नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो आप हमारी लाभ हानि की सीरीज में दूसरे क्लास हम लेने जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले वाली क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, कर लिया होगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट करते हैं आज की क्लास का। इसमें क्या कहेगा, इसमें ये कहेगा कि x रुपये पर बेचने पर लाभ, x रुपये पर बेचने पर जो लाभ है, यदि y रुपये में बेचने पर हानि या लाभ के बराबर कहे या कुछ भी कहे, उसमें हम किस प्रकार से सवाल करेंगे वो देखते हैं। अगर वो ये कहता है x रुपये में बेचने पर लाभ y रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है या परसेंटेज बराबर है, तो डायरेक्ट आप क्या पता करेंगे, डायरेक्ट क्रिया मूल्य पता करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग कर देंगे, 2 से। वो कैसे आया, कहाँ से आया, अभी हम देखेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा, इसने कहा किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसने कहा 524 रुपये में बेचने पर, यानी कि कितने में बेच रहे हैं, 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपये में बेचने पर, 452 रुपये में बेचने पर हुई हानि के क्या है, बराबर है। इसने कहा, दोबारा पढ़ता हूं सवाल, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रिया मूल्य। पहले बेसिक से देखते हैं। मान लो क्रिया मूल्य इसका x है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रिया मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। विक्रिया मूल्य कितना है, 524, क्रिया मूल्य कितना है, x बराबर हानि कितने की, हानि का फॉर्मूला होता है क्रिया माइनस विक्रिया। क्रिया कितने का, x, और विक्रिया मूल्य हानि बराबर क्रिया माइनस विक्रिया। ओके, अब x को x की तरफ, इसको इसकी तरफ ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 976, इधर जुड़ जाएगा 2x, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16। तो ये जो 2 से देखो, दोनों को जोड़ के और 2 से भागी कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले जो बनते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं। तो पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सवाल में यही कहे कि लाभ हानि के बराबर। हो सकता है वो ये कह दे कि लाभ हानि का 2 गुना है, लाभ हानि का 1/3 भाग है, तो आप क्या करेंगे, वो सारा काम इस प्रक्रिया से करेंगे। अगर कहता लाभ हानि का 2 गुना है, तो हानि का 2 गुना कह रहा है, तो हानि में 2 गुना। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी लगता है जब केवल कहे लाभ किसके बराबर हो, हानि के। अदरवाइज आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया है। इसी पर आधारित सवाल नंबर 2 और किस प्रकार से सवाल बना सकते हैं। इसने कहा किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, कितने पर, 50 रुपये में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो उसे 70 रुपये में बेचने पर, 70 रुपये में बेचने पर लाभ के क्या है, बराबर है। तो वो पूछ रहा है उसकी लाभ परसेंट या फिर हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, जब लाभ और हानि बराबर है तो जो लाभ परसेंट होगा वही हानि परसेंट होगा। और आपको क्या पता है, इनका परसेंटेज पता करने के लिए लाभ या हानि गुना 100 और बटे नीचे क्या रहना है, क्रिया मूल्य ही रहना है। ठीक है, अर्थात मुद्दा है हमारा क्रिया मूल्य निकालना। या तो आप बेसिक से कर लीजिए, या अभी बताया है कि 50 में बेचने पर लाभ 70 में बेचने पर हानि के बराबर या लाभ के बराबर होता है। तो क्रिया मूल्य कैसे पता करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो क्रिया मूल्य कितना आ गया, 60। अब 50 रुपये में बेचने पर 60 रुपये की चीज को 10 रुपये की क्या होगी, हानि, हानि भी 10 रुपये की होगी। और लाभ 70 में बेच रहे हो 60 रुपये की चीज, लाभ भी कितने होगा, 10 का। तो कन्फर्म हो गया बिल्कुल कि लाभ हानि के बराबर है। तो परसेंटेज किसी का भी मान पता कर दे, बराबर होता है लाभ लिख लो या हानि लिख लो गुना 100 बटे क्रिया मूल्य कितना है, 60, 0 से 0, 50/3, 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई। तो किसी भी प्रकार से ये 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, या तो सीधा सा क्रिया मूल्य पूछ लेता है या फिर आपसे लाभ परसेंट या हानि परसेंट। उस चीज का ध्यान रखिएगा आप
कभी ऐसा कह दे कि 50 रुपए में बेचने पर हानि, 70 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 2 गुना, आधा है, 2 गुना है, 5 भाग है, तो सारा काम उसी के अकॉर्डिंग करना है। फिर ये आप ये शॉर्ट टिक नहीं लगाएंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब जो ये टाइप हम कराने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझना है। सवाल नंबर पहला करते हैं। इसने कहा कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उसे 12% का लाभ होता। एक तो छोटा सा सवाल ये है, मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, मैंने 2 सवाल इस वजह से करा रहा हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता चले। इस सवाल में केवल क्या कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% की हानि मतलब 90, और यदि वो उसे 9 रुपये अधिक में बेचता, हमारे अकॉर्डिंग अभी नहीं पता, वो कह रहा है यदि इसे 9 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 12.5% का लाभ होता, 12.5% का लाभ होता, अर्थात कितने में बेचता, 112.5। हमारे अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 90 ये था, ये हो गया 22.5। हमारे अकॉर्डिंग 22.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, और सवाल में 9 के 1 बराबर 9 बटे 22.5, पॉइंट हटा देंगे 0, 9 से काट देंगे 25, और 100 बराबर 10 बटे 25 गुना 100, अर्थात मेरे भाई कितने रुपए आ गया, 40। ये कहेगा कि इतने % हानि पर बेचता है, इतने रुपए कम या ज़्यादा में बेचे तो इतने % का लाभ या हानि होगी। तो सीधा सीधा इधर हानि कह रहा है घटा दो, इधर लाभ कह रहा है जोड़ दो। इनमें कितने का डिफरेंस है वो अपने अकॉर्डिंग देखिए, सवाल के अकॉर्डिंग देखिए, एक का मान निकालिए और फिर 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम मेन सवाल पे। सवाल देखते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम पर खरीदी होती। ये इसमें सवाल है, ये अंडरलाइन करने योग्य सवाल है। इसने कहा 10% कम कीमत पर, तो जब भी सवाल आएगा इस प्रकार का यहां से नोटिस करेंगे। इसने कहा 15% लाभ पर बेची, तो मैं मान लेता हूं मैंने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी और कितने % के लाभ पर बेच दी, 15% के लाभ पर बेच दी। 15% के लाभ पर तो कितने में बेच देंगे भाई जी, 115 रुपये में। नेक्स्ट बात क्या कही, यदि वह 10% कम में खरीदता, 100 रुपये की चीज 10% कम में खरीदता तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाता, 100 का 90%। डायरेक्ट भी लिखेंगे आप, कितना, 90 लिखना है, ये नहीं करके देखना है, तो मैं बता रहा हूं क्यों आया है। तो 10% कम घटा देना, डायरेक्ट कितना आ गया, 90। इसने कहा यदि वो उसे 10% कम में खरीदता तथा 4 रुपये कम में बेची होती, तो 4 रुपये वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उसे होल्ड पे रखेंगे, तो उसे 25% का लाभ होता। अब 25% का लाभ इस वाले पे, 25% का लाभ हो रहा है इस पर, तो कितने में बेचता, 90 का 125%, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर लाभ पे, क्रिया पे लाभ हानि होती है। तो 5 से काट देंगे 25, 5 दूनी 10, 0 से 0, 225 बटे 2 भाग कर देंगे 112.5। ये कितना है, 15 रुपये में। यहाँ कितना बेच रहा है, 12.5। कितने रुपए कम में बेच रहा है, ये कम में बेच रहा है 2.5 हमारे अकॉर्डिंग, 2.5। और सवाल में कितने कम में बेच रहा था, सवाल में बेच रहा था 4। 1 बराबर 4 बटे 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, और 100 का मान 8 बटे 5 गुना 100। क्यों, क्योंकि क्रिया मूल्य क्या माना है आपको, 100। तो 5 से काट देंगे 20, कितना आ गया भाई, 160 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दोबारा से समझा रहा हूँ, सुनिए। किसी आदमी ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, सबसे पहली लाइन में कहा उसने इसे 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ पर बेच दिया, कितने में बेच दिया, 115 में। सवाल में कहा यदि वो उसे 10% कम में खरीदता, 100 में खरीदता, 10% कम में खरीदता, अर्थात 90 में खरीदता, तो इस पर उसे 25% का लाभ होता। जो ये लाभ होता वो इस वाले पे होता, कितने में बेचता, 112.5। अब सवाल में हमारे अकॉर्डिंग कितने कम में बेच रहा है, 2.5, और उसके अकॉर्डिंग कितने कम में बेच रहा है, 4। ये है सवाल में दिया हुआ। ठीक है, यही पैटर्न चलना है, कई सवाल कराऊंगा इस पर, 1 बराबर इसके और 100 बराबर इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा,
100 रुपये में खरीदा था, कितने में? 15% लाभ पर बेच दिया। तो कितने में बेच दिया? 115 पर। क्या कहा? यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता, कितने पे? 25% कम पे खरीदा होता तो कितने में खरीद लेते भाई? 75 रुपीज़ में खरीद लेते। और क्या कहा? 600 रुपये कम में बेचा होता, तो वो 600 हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं है, उसे होल्ड पे रखें, तो उसे 32% का लाभ होता। अब इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 32% का। तो कितने पे बेचता वो? अब यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75 का 132%। बात समझ आई? 25 × 75, 2500 का 100, 33 × 99। आप देखो इसने कितने कम में बेचा? 16। ये तो हमारे अकॉर्डिंग 16 कम में, और सवाल में कितने के? 600 के। 1 बराबर 600/16। और क्रिया मूल्य पूछ रहा है अगर, तो पहले क्रिया मूल्य पता कर लीजिए। 600/16 गुना 100। 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 4, ये आ जाएगा 150। 0 15 5 75, 3750 रुपये। तो हमारा क्रिया मूल्य कितना हो गया? 3750। लेकिन एक एक्स्ट्रा सवाल और बना सकता है इसी पर। क्या बना सकता है? यदि वह 10% का लाभ चाहता है तो कितने पे बेचे? तो कितने का चाहता है? 10% का लाभ चाहता है तो कितने पे बेचेगा? विक्रय मूल्य लाभ किस पर मिलेगा? क्रिया पर। तो 3750 का 110 निकाल देना अगर वो कहे। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको कराया, जब सीधा सीधा आपको परसेंटेज लाभ हानि की दी हो कि 30% लाभ, 20% लाभ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जो ये परसेंटेज है ये फ्रैक्शन में दे दे तो किस तरीके से करना है? क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल में कहा कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, तो क्रिया मूल्य कितना मान लीजिए? 100, और 10% के लाभ पर बेच रहा है, 10% का, तो कितने में बेच रहा है भाई जी? वो 110 में बेच रहा है। क्या कहा? यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, तो वही बात इसी लाइन से पहचानते हैं कि ये इस टाइप का है। 4% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? वो 96 में। और 6 रुपये अधिक पर बेचता, ये हमें अभी नहीं देखना है, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। ये पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से मैं ये सवाल एक बार फिर करा रहा हूँ ताकि इसे कैसे सुलझाए। या तो इसे 18.75% करके बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसको इजी तरीके से कैसे करना है वो देखना है। 18 चौक 72 और 3 75/4, और परसेंटेज का मतलब 1/100। 25 से 75, 25 चौक 100, 3/16। इसका मतलब ये हुआ है लाभ, ये हुआ है लाभ, अर्थात 16 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 96 का 16 पे 3 का लाभ हो रहा है, तो 19 रुपये में बेचेंगे। कितने की? 16। 16 × 96, 114। बात समझ में आ गई? देखो इसका मतलब क्या है, अब मैं इसे हट के बताता हूँ। सपोज करो क्रिया मूल्य आ गया आपका 120 रुपये, आप उसे बेच रहे हो 20% के लाभ पर, तो या तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो? 120 का 120% निकाल देते हो। एक तो तरीका ये है, आपका कितना आ जाएगा? 144। या फिर आप क्या करते हैं? 20% को 1/5 लिख देते हैं, और 120 का 5 रुपये पे 1 का लाभ हो रहा है 6/5 कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, आ गया 144। बात समझ में आई? अर्थात जो ये नॉर्मल होता है उसे तो हम 110, 120, 130 लिख के कर लीजिए, या फिर फ्रैक्शन में कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट ये फ्रैक्शन में दिया हो, सही में दिया हो, तो पहले इसे तमीज में लिखेंगे 3/16, और फिर 16 पे 3 का लाभ कहे तो 19/16। अगर यहाँ हानि कहता तो 16 में से 3 घटाते 13/16 आता। बात समझ में आ गई? एक और सवाल कराएंगे। इस टाइप के सवाल ज़्यादा क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। जीडी का एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस का चल रहे हैं, इनमें आपको सवाल ये जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में। इस वजह से इसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट सीखेंगे किस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए क्रिया मूल्य कितना है? 100 रुपये।
10% के लाभ पर बेचता है, पर प्लस होते ही प्रतिशत, तो कितने में बेच दिया? 110। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/10 लिख दिया, 10 पे 1 का लाभ 11, 100 का 11/10 निकाल लिए, 110 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 100 पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 पे डायरेक्ट लाभ हो रहा तो जोड़ दिया करो, 100 पे डायरेक्ट हानि होते हो घटा दिया करो। क्या कहा? 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीद लेता? 90 में, और 2 रुपये कम में बेचता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 सही 2/3% का लाभ। क्या बताया मैंने? इसे तमीज से लिखना है। क्या? 50/3, और प्रतिशत का मतलब 1/100, 50 दूनी 100, 1/6, और लाभ हो रहा है प्लस, अर्थात जो विक्रय मूल्य मेरे दोस्त कितना लिखेंगे? 90 इंटू 6 पे 1 का 7/6, 15, 15 सत्ते 105। कितना कम में बेच रहे हैं दोस्त? 5 कम में। और 5 बराबर सवाल पे आ जाओ, कितने कम में बेच रहा था? 2। 1 बराबर 2/5, और क्रिया मूल्य कितना है? 2/5 गुना 100, 5 दूनी 10, अर्थात मेरे दोस्त कितना आ गया? 40 रुपये क्रिया मूल्य। इसने यही कहा कि उपभोक्ता वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है। देखिए मैंने सारे फैक्ट्स समझा दिए, कोई इस टाइप का फैक्ट नहीं बचा होगा जो एग्जाम में पूछा जाए। मैंने ये भी बता दिया क्रिया मूल्य आ गया। अगर वो कहता मुझे 20% लाभ चाहिए, मुझे 50% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचूं? तो इस 40 पे उस लाभ को निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि 2 वस्तु आप बेच रहे हैं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, इन दोनों को आप समान विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब इसे भी समान विक्रय मूल्य, अर्थात दोनों वस्तु को बराबर बराबर रुपए में बेच रहे हैं। अगर इस वस्तु को जब बेचा आपने तो इसे X% का लाभ हो, और इस वस्तु पर इसे जब बेचा इसे X% की हानि हो, तो आपको हमेशा क्या होती है? हानि % होता है, और वो कितना होता है? X²/100। हर बच्चा जानता है इसको, सबने रटा हुआ है, X% का लाभ, X% की हानि, तो हमेशा हानि X²/100। लेकिन हानि % तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन अगर वो यही चीज़ रुपए में पूछ लेता है तो थोड़ा आप डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। और वो कैसे करेंगे? सवाल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मतलब मकान को भी और किसको? दुकान को भी, दोनों को आप बेच रहे हो 1 लाख में, तो विक्रय मूल्य समान हो गया। बात समझ में आई? तो सबसे पहली तो आपको जो पॉइंट आउट करना है वो ये करना है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, दोनों को 1-1 लाख में बेचा। मकान पर 20% की हानि हुई, मकान पर 20% की हानि हुई, और दुकान पर 20% का लाभ हुआ। हर बच्चा पता है, हर बच्चा कहेगा कि हानि % का फॉर्मूला लगा दीजिए, X²/100, बिल्कुल लगेगा भाई, X²/100, 4% की क्या हो गई? हानि। अब मुद्दा यहाँ ख़त्म नहीं होता, सवाल ये नहीं खत्म हो गया कि भाई हानि ही % पूछे। अब बात करते हैं, अगर वो पूछ रहा है हानि किस में? रुपए में, कितने रुपए की हानि हुई? तो पहले तो हम इसको बेसिक से करते हैं। कैसे? 4%, 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100, अर्थात 1/25। 25 में आपने खरीदी और 1 रुपये की क्या हुई है? हानि, तो कितने में बेच दी? 24 में बेच दी कि नहीं बेच दी? अब 24 में बेची हमारे अकॉर्डिंग, और सवाल में कितने के बेच दी? टोटल मिला के 1 लाख और 1 लाख कितने लाख? 2 लाख। 24 हमारे अकॉर्डिंग 24 में, सवाल के अकॉर्डिंग 2 लाख में, 1 बराबर 2/24 लाख, अर्थात कितना आ गया? 1/12 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात 1 का मान 1/12 लाख आ गया। तो हमें 1 का ही तो मान पता करना है। तो सवाल में अगर ये कहे कि कितने, इसने कहा कि कुल सौदे में क्या हुआ उसे, तो कुल सौदे में उसे 1/12 लाख रुपए की हानि हुई। अगर रुपए में पूछे तो इस तरीके से। तो अगर बाय चांस आपको ये वाली चीज़ें दिक्कत कर रही है कि जी हमें इसमें थोड़ी समस्या है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि आगे यही पढ़ने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4% मतलब 4/100,
1/25, 25 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की हानि हुई, कितने में बेच दी? 24। हमारे अकॉर्डिंग 24 रुपये में बेचे हैं और सवाल के अकॉर्डिंग दोनों मिला के कितने में बेचे हैं भाई जी? 2 लाख में। 1 बराबर कितना आ गया? 1/24 लाख, अर्थात 1/12 लाख रुपये हो गया। अगर बाई चांस अब आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या लिखेंगे? 4% की हानि हुई, हानि 4 की, तो बेचेंगे कितने में? 100 टोटल मान लीजिए, तो 96 में खरीदेंगे। और एक चीज दोनों कितने में बेच रहे हो? दोनों 2 लाख में बेच रहे हो, तो कितना आ गया? 1/12 लाख। बात समझ में आ गई? यहीं से डायरेक्ट समझ लीजिए, 4 रुपये की हानि हुई तो कितने में बेची होगी? 96 में। 4/96 कर दिया। और 2 लाख क्यों लिखा? क्योंकि दोनों टोटल मिला के कितना हो गया? 2 लाख हो गया। क्लियर है? अब दूसरा सवाल एक और इसी पर आधारित करते हैं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। पहला पाइप कितने में बेचा? 12 रुपये में। दूसरा पाइप कितने में बेचा? 12 रुपये में। एक पर तो 20% का लाभ, एक को 20% की हानि। इस पर 20% का लाभ और इस पर 20% की हानि। तो पहले तो हानि परसेंट निकालना पड़ेगा। कितना? हानि 20 का स्क्वायर बटे 100, अर्थात कितना आ गया? 4%। तो क्या करेंगे? हानि रुपए में कैसे पता करेंगे? 4 बटे कितने में? 96 में, और गुना टोटल कितना आ गया? 12 24, 24 चौका 96, कितने रुपए की हानि? 1 रुपये की। ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर बाई चांस आप भूल गए, भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता करना है कि जी हमें तो बेसिक से बताए, बेसिक से क्या होगा। तो ये x² बटे 100 ही कहाँ से आता है वो देख लीजिए। देखिए, सपोज कीजिए आप, ये मैंने ये बेची है 240 रुपये की, ये भी बेच दी मैंने 240 रुपये की। एक पर मुझे 20% का लाभ हो रहा है और एक पर मुझे 20% की हानि हो रही है। मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, x² बटे 100 नहीं याद है, तो क्या करना है? विक्रय मूल्य है, लाभ है, पहले देखो कितने में खरीदी। तो विक्रय मूल्य बराबर, ये लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य 120 बटे 100, 12 दूनी 24। तो ये वाली वस्तु कितने में खरीदी आपने? 200। 240 रुपये की वस्तु आप जो बेची थी वो 200 में खरीदी थी। 240 में बेच दी, खरीदी कितने में? 20% की 20% के आने पर बेच दी, तो कितना? 80 बटे 100, 8 × 24, अर्थात खरीदी कितने में थी? 300। बात समझ में आएगी? 200 रुपये की चीज़ 240 में बेची, लाभ हो गया। 300 रुपये की चीज़ 240 में बेची, हानि होगी। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। और कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल कितने में बेची आपने? 480 में। 20 रुपये का लाभ हो गया। परसेंटेज में लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, और मेरे भाई काट के आ गया 4%। बात समझ में आ गई? तो ये तो है इसका बेसिक। जो चाहे यहाँ पे 2 सेम हो या अलग हो, बेसिक आना जरूरी क्यों है? क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पे भी विक्रय मूल्य अलग दे दिया, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य अलग दे दिया, यहाँ लाभ दे दिया, यहाँ हानि दे दी, तब क्या होगा? तब तो आपको इसी बेसिक पे आना पड़ेगा। विक्रय लाभ क्रय, विक्रय हानि क्रय, दोनों क्रय दोनों विक्रय क्या हुआ वो देखना है। बेसिक जरूर होता है। आप सिर्फ x² बटे 100 रटने से ही सवाल नहीं होते। x² बटे 100 रटने से सिर्फ ये सवाल हो जाएगा कि जी 4% की हानि, लेकिन कितने कैसे होता है, अलग अलग डिजिट आ गई तो क्या करना होता है, ये सब चीज़ें। इसी वजह से बेसिक पे ज़्यादा कमांड रखनी होती है, ना कि शॉर्ट ट्रिक पे। याद रखो, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन कहाँ से आई, कैसे आई, वो सब चीज़ें समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीजे सवाल है, आज की क्लास सारे सवाल डीजे हैं, कोई भी डाउट नहीं है, बढ़िया सवाल है। सवाल में कहा एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। अब 2 पंखे खरीदता है कितने में? 2160 में खरीदता है, तो मतलब क्रय मूल्य। पिछला सवाल क्या था? दोनों चीज अलग अलग बेच रहा है और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे। ठीक है, क्या कहा? एक पंखा 15% के लाभ पर, एक पंखा तो कितने परसेंट पर? 15% के लाभ पर बेचता है। दूसरा 9% की हानि पर बेचता है। ओके, और कुल मिलाकर उसे न लाभ हुआ न हानि।
अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरे सौदे में ना लाभ हुआ और ना ही हानि, अर्थात पूरे सौदे में पूरा सौदा यहाँ लिखा जाएगा 0% मिला है। बात समझ में आ गई। तो ये एलिगेशन मेथड से होते हैं। कैसे? 2160 में से कुछ 15% लाभ पर, दूसरी 9% हानि पर, टोटल मिला के ना लाभ ना हानि मतलब 0%। इसमें से घटा देते हैं 9, इसमें से घटा देते हैं 15, रेशो निकाल दीजिए 3:5, दोनों का योग 8, 8 बराबर 2160, 1 बराबर 8 दूनी 16, 8 सते 56। और किसका मान पूछा है? हर पंखे का। तो पहले वाले पंखे में 3 से गुना कर देंगे, 270 गुना 3 810, और दूसरे वाले में 5 से गुना कर देंगे, 270 गुना 5 5 सते 35, 1350। बात समझ आ गई। इस पे और किस किस तरीके से फैक्ट्स बनेंगे, क्या आपको करना है, वो हम और देख लेते हैं अगले सवालों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। कितने में खरीदे? 40,000 में खरीदे एक घोड़ा और एक वाहन। ठीक है भाई जी, ओके। क्या कहा? उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। घोड़ा बेचा 10% के लाभ पर। फिर वाहन 5% की हानि पर, ये बेच दिया 5% की हानि पर, तो उसे कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ। 1% का क्या हुआ? लाभ। अब क्या होता है, बच्चे इस प्लस माइनस में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कंफ्यूज जो बच्चे नहीं होते वे क्या करेंगे? 10 में से 1 घटाए, 10 में से 1 घटाए 9। जब आप 1 में से -5 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 6। 1 -5 तो कितना हो जाएगा? 1 + 6 तो कितना हो जाएगा? 6। तो अनुपात आ जाएगा 9, 3 दूनी 6 और 3 ते 9, यानी कि 5 बराबर किसके? 40,000 के। 1 बराबर किसके? 8,000 के। किसका मान पूछा है? उसने पूछा है घोड़े का क्रिया मूल्य। घोड़े का क्रिया मूल्य पूछा है भाई। तो घोड़ा कहाँ है भाई जी? ये रहा अनुपात घोड़े का। तो 8,000 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 16,000। देखिए, एक तो पैटर्न है ये जिसमें आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहे उसका सीधा तरीका ये है। 10% लाभ हो रहा है तो 110 100 में जोड़ देंगे। वाहन पे 5% हानि हो रही है तो 95, बीच में लाभ हो रहा है तो 101। अब आपको टेंशन ही नहीं क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये देखो घटाने पे कोई बच्चा यहाँ 4 लिख देता जो कि गलत हो जाता, बल्कि घटाने पे यहाँ 6 आना है। 1 में से -5 घटाएंगे तो 6 आएगा। बात समझ आ गई है? इसमें कोई टेंशन ही नहीं। देखो 6 आ गया, 9 आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, ये आ गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है फिर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि लाभ हानि लाभ कुछ भी कहे आप लाभ में 100 जोड़ देना और हानि में 100 में से घटा देना। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये में बेचता है। ये भी बैल कितने में बेचता है? 8400 में ये वाला भी, और ये वाला बैल भी कितने में बेचता है? 8400 रुपये में बेचता है। क्लियर है? 2 बैल थे, 8400 में बेचा, ये 8400 में। क्या कहा? उस पर न लाभ हो कमाता है और ना हानि। ना लाभ कमा रहा है ना हानि कमा रहा है। क्लियर? यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा होता, मैं मान लेता हूँ इस वाले को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो वो कह रहा है दूसरे को कितने %, इस वाले को कितने % आप हानि पे बेच रहे हैं। देखिए बन गया सवाल अलग। भले ही विक्रय मूल्य बराबर दे दिया, लेकिन अब की बार एक लाभ दिया दूसरे का, दिक्कत हो गई। तो क्या कर सकते हैं आप? इनमें आपको बेसिक ही यूज करना पड़ता है। कैसे? विक्रय इतना लाभ इतना, सीधी सी बात, ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब जितने में बेचा था, कितने में बेचा? 16,800 में बेच दिया, तो आपने टोटल 16,800 में ही खरीदा होगा। अगर 16,800 में दोनों बैल खरीदे, 16,800 में ही दोनों बेच दिए, इसी शर्त पे ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्लियर बात आ गई समझ में? तो आप देखेंगे पहले ये वाला कितने में खरीदा, तो आपको पता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 120/100, 0 से 0 12 सते 84, अर्थात ये वाला आपने कितने में खरीदा था भाई? 7,000 में।
टोटल कितने में खरीदे थे? जब 16,800 में बेच रहे हैं तो 16,800 में खरीदोगे। उन 16,800 में से ये वाला 7,000 में खरीदा तो ये वाला कितने में खरीदा होगा? 16,800 में से 7,000 घटा देंगे, बेसिक 9800 रुपये आपका खरीद लिया। हानि कितने परसेंट की हुई? कितने परसेंट हानि पर बेचता है तो कितने रुपए की हानि हुई जरा देखना। जितने रुपए का यहाँ या तो आप क्या करो, इस 9800 में से 9800 में खरीदा, 8400 में बेच दिया, 1400 रुपये की हानि हो गई, गुना 100, क्रिया मूल्य कितना है? 9800, अर्थात 14 सत्ते 98, 14 से ही 2/7% की हानि। देखिए बेसिक छोटे छोटे से सवाल करा दे जो फॉर्मूले बेस्ड है, एलिगेशन बेस्ड है, तो उन्हें करके आप खुश हो जाओगे। लेकिन वे भी तो सवाल करने हैं जो अलग तरीके के हैं, जो अलग पैटर्न से करने हो, जिनमें बेसिक लगता है। ठीक है, तो आराम से समझना है क्या कि दोनों बेचे, न लाभ हुआ ना हानि, मतलब जितने में बेचे उतने में खरीदोगे। अपने दिमाग में रखिए, एक खरीद लिया 7,000 में तो दूसरा कितने में खरीदेगा? 9800। 16 में से क्यों घटाया? क्योंकि जितने में बेचा उतने में ही खरीदा होगा, तभी ना लाभ हुआ और ना हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे जाते हैं। ये वाला भी कितने में बेचा? 504 में। और ये वाला भी कितने में बेचा? 504 में। ठीक है जी, क्या कहा? एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर। इसे 12% लाभ पर बेचा, इसे 4% हानि पर। वो कह रहा है कि कुल सौदे में दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए आप ये बेचा 12% लाभ 4% हानि, क्या निकलेगा? ये वाला देख लो, ये कितने में खरीदा था? क्रिया गुना 112/100, 4 दूनी 8, 4 8 32, 25। ठीक है, फिर 4 इधर ले जाइए, 504 गुना 25 बटे कितना? 28, गुना में भाग में आ जाएगा। ठीक, 7 से 7 सते 49, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 से काट देंगे 18, 25 8 200, 25 से कम 25 और 20 45। देखिए कैलकुलेशन मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी इसको डिवाइड करते हैं। तो 450 रुपये में तो ये 504 बराबर क्रिया मूल्य गुना 96/100, 24 से काट लीजिए, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 चौक 96, 4 से काट दिया 25, गुना में आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52। बात समझ में आ गई? ये खरीदा 450 में, ये खरीदा 525 में, कुल कितने में खरीद लोगे? 975 में। ऐड कर दिया मैंने इसको। और कुल कितने में बेचे हैं? कुल आप देख लो, कुल बेच रहे हो इसको 1008 में। तो कितने का लाभ हो गया? लाभ कितने का? 25 और 8 33 का लाभ हो गया, बटे कितने पे? 975 पे और गुना 100। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से 13, 5 से 4, 44 बटे 13, 13 ते 39। बात समझ आ गई? मैंने जानबूझ के ऐसे डिजिट इस वजह से ली ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो। सीधा हल की भी डिजिट लेके कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में डिजिट से ही सवाल आसान और डिजिट से ही सवाल हार्ड बनता है। अगर यहाँ ऐसी डिजिट देता जो सीधे इससे कट जाती तो ये इतनी काट पीट नहीं मचानी पड़ती, फिर बहुत आसान हो जाता। लेकिन थोड़ी डिजिट भी तो ऐसी लेके चलो ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो। जानबूझ के ऐसी डिजिट ली है ताकि आपको कैलकुलेशन में भाग करने में थोड़ा टाइम लगे, प्रैक्टिस हो। ठीक है, कर लीजिए। और ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज को ये क्लास भी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और 1 by 1 क्लास जितनी भी होगी सब अल्टीमेट होगी। धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।